नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी ने लोअर पीसीएस के लिए कट ऑफ जारी कर दी है और इसमें 39 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया है मेंस के लिए, जो कि मेंस 23 अगस्त को होना है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने काफ़ी समय पहले ही ये बताया था कि ये क्या काम करने वाले हैं। जो लेखपाल के लिए जो कट ऑफ लगाएंगे ये बहुत ही कम लगाएंगे और लोअर पीसीएस के लिए ये ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। तब मैंने एक बात कही थी कि इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है। सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन है कि कॉमन कट ऑफ की मांग की जानी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। अब जिनके मार्क्स ज़्यादा थे, यानी कि जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा थे, वो न्यूट्रल थे, यानी कि उन्हें कॉमन कट ऑफ नहीं चाहिए थी। लेकिन कोचिंग वालों ने, यूट्यूब चैनल वालों ने एक ऐसी हवा और ऐसी जो है झूठ फैलाया अपना कोर्स बेचने के लिए कि भाई कट ऑफ जो है 60 गुना जाएगी, यानी कि 50-55 तक कट ऑफ लोअर पीसीएस की जा सकती है। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि क्या वास्तव में ही 50-55 मार्क्स तक या 60 गुना जो है कट ऑफ जा सकती है। लेकिन यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने जो है लगभग 39 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं वो तो चलो ठीक है, 70 या उससे ऊपर, लेकिन ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं 67.94 पर जो है ये कट ऑफ है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके 67 हैं या जिनके 66 नंबर हैं या जिनके 65 नंबर हैं, वो सभी आस लगाए हुए थे कि हमारा ज़रूर जो है 23 अगस्त को हम मेंस देंगे और हमारा इस कट ऑफ में नाम आ जाएगा। और सभी कोचिंग वाले जो है ये बता रहे थे कि 55 तक जाएगी, 60 तक जाएगी। अब उन्होंने दोबारा से रंग दिखाना शुरू कर दिया और वो कहने लगे भाई कट ऑफ ज़्यादा गई है और अब जो है ये कट ऑफ अब क्या कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी जो है जो वे बात बता रहे थे उन्होंने अपना पलटा मार लिया। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है सभी स्टूडेंट्स को नैतिकता के आधार पर एक कॉमन कट ऑफ की मांग की जानी चाहिए, ताकि पहले से ही स्टूडेंट्स को पता हो कि मैं मेंस दूंगा और दूसरे को पता हो कि मैं मेंस नहीं दूंगा। अब ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए जिनके 70 मार्क्स भी हैं, ये एक महीने पहले, मान लीजिए 23 अगस्त को एग्ज़ाम है, एक महीने पहले ये कट ऑफ लगा रहे हैं। ऐसे में खुद स्टूडेंट्स को नहीं पता कि मैं मेंस दूंगा या नहीं दूंगा। ऐसे संविधान का जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 21 है, सभी का उल्लंघन हो रहा है। आप एक महीना पहले एग्ज़ाम से बता रहे हो कि भाई आप एग्ज़ाम दोगे और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम हैं उनको बता रहे हो कि आप एग्ज़ाम नहीं दोगे। तो इसका मैंने ही पहले कहा था सभी स्टूडेंट्स को, चाहे जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं और चाहे जिनके मार्क्स कम हैं, सभी स्टूडेंट्स को एक होकर के एक कॉमन कट ऑफ की मांग की जानी चाहिए। बहुत से मांग कर रहे हैं जी 45 गुना की, 45 गुना कर दो, लेकिन फिर वही बात आएगी जिनके मार्क्स कम हैं फिर वो मांग करेंगे नहीं जी 45 गुना नहीं 60 गुना कर दो। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक महीना पहले आप स्टूडेंट्स को बताओगे कि भाई ये जो कट ऑफ है ये इतनी है और आप जो है मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अब लोअर पीसीएस की जो भर्ती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती थी। अपर पीसीएस के बाद सेकंड नंबर पर इसी लोअर पीसीएस का आता है और काफ़ी अच्छे इसमें पद थे। 8 साल बाद भर्ती आई थी। अब कुछ लोग कमीशन को कह रहे हैं, ये कमीशन का डिफ़ॉल्ट नहीं है, कमीशन वो ही करता है जैसे उसे आदेश आते हैं। ये सरकार का डिफ़ॉल्ट जो है मतलब एक तरीके से डिफ़ॉल्ट है। सरकार को यूपी ट्रिपल एससी को लोअर पीसीएस देना चाहिए ही नहीं था, बल्कि अपर जो कमीशन है यूपीपीएससी उसको ये जो है भर्ती करवानी चाहिए थी। तमाम जितने भी स्टेट हैं, राजस्थान पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, सभी जो है ये जो जितनी भी सबॉर्डिनेट भर्तियां हैं लोअर पीसीएस वाली, ये सभी
जो है मेन जो कमीशन है, अपर जो कमीशन होता है, स्टेट पीएससी जो होता है वो ही करवाता है। तो ये सबसे बड़ी जो गलती है एक तरीके से सरकार की है। भाई उसी एग्जाम पैट एग्जाम से तो आप इंटर वाली भर्ती लेखपाल बना रहे हो, उसी एग्जाम से आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ नगर पालिका का जो है ऑफिसर बना रहे हो, जो आगे चल के पीसीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर जो है बनते हैं, यानी कि पीसीएस यानी ग्रेड ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इनका बिल्कुल तरीका जो यूपी ट्रिपल एससी का है बिल्कुल गलत है। एक ही एग्जाम से आप कट ऑफ जो है लगा रहे हो, वो ही लेखपाल की कट ऑफ है और वो ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो कट ऑफ है एग्जाम में क्या। और वो भी बात यह है कि एक महीना पहले जो है बता रहे हो कि भाई आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल हो और आप नहीं हो। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसका एकमात्र सॉल्यूशन पैट की कॉमन कट ऑफ होना है। और तब ये जो कॉमन कट ऑफ है ये सभी एग्जाम में लागू होनी चाहिए। वो अलग बात है कि कॉमन कट ऑफ से यूपी ट्रिपल एससी जो है कम मार्क्स पर ले आए, वो अलग बात है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है मेरिट नहीं जानी चाहिए, कॉमन कट ऑफ जो है होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, नेट एग्जाम होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हो, उसमें भी एक कॉमन कट ऑफ एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप जो है एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। उसी तरीके से आप टैट एग्ज़ाम होता है तो टैट भी जो है कॉमन कट ऑफ है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप सुपर टैट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, आप टीचर जो है सुपर टैट से बना सकते हैं, लेकिन आपको लेखपाल बनने के लिए एक कट ऑफ का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये लोअर पीसीएस में हुआ है। सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को एक कॉमन कट ऑफ की मांग करनी चाहिए। ये ही इसका सॉल्यूशन है। यदि आज हम 45 गुना, 55 गुना, 60 गुना करेंगे, कल फिर यही वाली स्थिति होगी, फिर कल हम ये डिमांड करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक न्यायपालिका के माध्यम से आंदोलन होना चाहिए, एक सड़कों पर आंदोलन होना चाहिए, ताकि यूपी ट्रिपल एससी को पता चले, सरकार को पता चले कि कहीं ना कहीं आप जो है स्टूडेंट्स के साथ, कैंडिडेट्स के साथ जो है गलत तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हो। ऐसे में न्यायपालिका में समानता के आधार पर जाना चाहिए और दूसरे नंबर पर जो है सड़कों पर आंदोलन करना चाहिए। ये ही इसका आखिर और बेस्ट सॉल्यूशन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।